ये माननीय विधायक महोदय जो ढुलू महतो है ना बाघमारा के, तो हमारा ये कहना है कि अगर उनको पूरा राज्य में विधि व्यवस्था अगर बहुत चरमराया हुआ दिख रहा है तो वो पहले ये बताएं कि रघुवर दास के टाइम में क्या पूरे राज्य में क्या राम राज्य था? और धनबाद को कोयला माफिया का जो अड्डा बनाया है उसके सरदार कौन है, किसको नहीं पता है? आज वो जो कोयला चोरी का जो बखान कर रहे हैं बैठ के, उनको तो सोचना चाहिए, जिनके ऊपर खुद इतने सारे गंभीर आरोप है, केस चल रहा है उनके ऊपर, वो अभी बैठ करके सराफत का मतलब गाल बजाने वाला जो काम कर रहे हैं, कहीं से शोभा देता है क्या? अगर धनबाद में कोयला चोरी हो रहा है तो कोयला चोरों का सरगना जो है उसका सरदार कौन है ये किसको नहीं पता है? तो इसलिए ये सब उलूल जुलूल बात करके जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास ना करें। कोयला चोर कौन है, यहाँ पे गुंडा माफिया कौन है, ये सब जानता है। इसलिए ढुलू महतो जी के इन सारे बयानों से यहाँ के जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2019 में जवाब दिया है। 2019 का चुनाव के साथ साथ चार उपचुनावों में भी जनता ने हमारी सरकार को जिताने का काम किया है। तो अगर जनता हमारी मुख्यमंत्री के कामों से अगर खुश नहीं रहते तो उपचुनाव में भी तो कम से कम जवाब दे सकते थे। तो सीएम उनको क्या डायरेक्ट बताएं क्या कि रेट चार्ट ये तय हुआ और इतना पैसा हमको आता है? मतलब जिनका नियति जैसा रहता है ना, दूसरे के बारे में भी वैसे ही सोचते हैं। बोलता है ना कि जाकी रही भावना जैसी। खुद चोरी चमारी करके उनका भी मतलब सत्ता में आया है और चोरी चमारी करके पूरे बाघमारा को बर्बाद कर दिए हैं। वो मुख्यमंत्री पे इस तरह से गलत आरोप लगा रहे हैं। अगर उनका मुख्यमंत्री का रेट चार्ट उनको पता है तो ढुलू महतो पहले बताए कि उनका रेट चार्ट क्या है। बीसीसीएल का जो आपका नंबर 1 से नंबर 5 जो ये है ना जोनल जो आता है, उसमें जितना भी कोयला उठाव होता है उसका रेट चार्ट क्या तय किए हैं वो, और उनके पास कैसे कैसे लोग जुड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ से पूरे झारखंड का कोयला चोरी का पैसा उनके पास पहुंचता है और किस प्रकार से चोरों का सरगना वो चलाते हैं, ये किसको नहीं पता है। इसलिए ढुलू महतो जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मतलब क्या सोच रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी पे किस प्रकार का आंच आने वाला है। ऐसा जो उनका प्रयास है वो कभी वो सफल नहीं हो गए। जनता सब देख रही है, आने वाले समय में जनता जवाब देगी। देखिए, विधि व्यवस्था अगर खराब है, अगर देखा जाए तो धनबाद में विधि व्यवस्था, कोयला माफिया, मतलब यहाँ की जनता बेवकूफ़ थोड़ी है। आज 20 साल से 22 साल झारखंड बने हुए, 22 साल में आज धनबाद में आज भी अगर मेयर क्या कहते हैं विधायक भी हैं तो बीजेपी के हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं, ठीक है। आप बाघमारा के विधायक हैं और भी कई धनबाद में तो सारा विधानसभा क्षेत्र आप ही लोग का है। तो फिर चोरी किसके इशारे पे हो रहा है, किसका संरक्षण प्राप्त है यहाँ के चोरों को? तो राज्यपाल शासन का जहां तक ये लोग बात कर रहे हैं, इन लोग तो एन किरण प्रकारेण किसी भी तरह से हमारी सत्ता को गिराने का ये लोग सारा साजिश ये लोग कर चुके। यहाँ के विधायकों को खरीदने का प्रयास किया, उससे नहीं सके तो फिर ईडी, सीबीआई, आईटी, सीएम तक को समन भेजना, क्वेश्चनिंग करना, सीएम वहाँ पे मतलब ईडी से भी नहीं हुआ इन लोगों का। अब है कि राज्यपाल का इस्तेमाल करके हम किसी भी तरह से यहाँ पे सरकार गिराएं ताकि जो चोरी करने में जो इनको दिक्कतें हो रही है, हम मुख्यमंत्री जी के थ्रू, मुख्यमंत्री का जो एक सख्त शासन चल रहा है जिसके कारण बहुत परेशानियां हैं। पदाधिकारी जो भी हैं इनकी बात नहीं सुनते हैं। जाहिर सी बात है ना, क्योंकि अब तो पुलिस प्रशासन हमारी सरकार की है, झारखंड सरकार की है, और झारखंड सरकार के रहते चोरी करने में उनको उतना खुला मैदान तो मिल नहीं रहा है। तो जाहिर सी बात है वो सरकार गिराने की बात करेंगे ना। धनबाद पुलिस रोक रही है, उनको खुला मैदान नहीं मिल रहा है, प्रशासन उनके पर सख्त नजर रखे हुए है। क्योंकि ढुलू महतो क्या है ये धनबाद में कौन नहीं जानता है भाई। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जरूरत क्या हो गया? ढुलू महतो जी का मेरे तरफ से कहना रहेगा कि अगर आपको यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो एक फोन लगाइए अमित शाह जी को और मोदी जी को और लागू कर दीजिए राष्ट्रपति शासन, गिरा दीजिए सरकार, फिर कीजिए मनमानी ढंग से यहाँ पे चोरी। तो वक्त बताएगा। यहाँ की जनता जो है वो बेवकूफ नहीं है, सब देख रही है। आने वाले समय में अभी 2024 का जो चुनाव होगा, इस बार ढुलू महतो अपना विधायकी कैसे बचाए वो किसको नहीं पता है। उसका भी केस चल रहा है कि आपने चुनाव भी चोरी करके जीता। तो जिसके रग रग में चोरी भरा है वो आकर के अपना क्या बताएं, सफाई उसको क्या बोले हम कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के अपना सफाई बता रहे हैं और खुद को दूध का धुला बता रहे हैं। तो ये तो हंसी के पात्र हैं।
ऐसी बातें इनके जुबान से शोभा तक नहीं देता है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात ही नहीं है कि आज तक विधायक माने बाघ महाराज इनके जैसा विधायक को ढो रहा है। संत बनना चाहते हैं, इनके संत, इनके सरगना के संत, अब आसाराम इनका संत है, नित्यानंद जी इनके संत हैं, जो कि चोरी बलात्कारी, अगर भाजपा के लोग बलात्कार का केस होता है, अगर किसी महिला पे बलात्कार होता है तो उसमें आप अगर जांच कीजिएगा तो बीजेपी के लोग पाइएगा।